Hello and welcome back to this amazing series of 50 concepts for the JEE NEET final revision synergic bonding। इसमें डाउट होता है, इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, पता है आपको। चलिए तो एक बार जल्दी से समझते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग को। और इसकी जो प्लेलिस्ट है ये 50 वीडियोस की, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा कार्ड्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो प्लीज 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 गो थ्रू ऑल द वीडियोस। देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग में दोनों तरह की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। तो अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे वो कुछ इस तरह का डायग्राम वहां पे दिया गया है कि जो कार्बोनिल है, ठीक है, इट इज अ सिग्मा डोनर, कि कार्बन से जो मेटल की तरफ डोनेशन आती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। पर मेटल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब वो डी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो वापस से कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो एक तरफ कार्बन से मेटल को डोनेशन मिल रहा है, दूसरी तरफ मेटल से कार्बन की तरफ बॉन्डिंग बन रही है। पर क्योंकि साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनते, तो मेटल से जो कार्बन की तरफ बॉन्डिंग बनती है दैट इज अ पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स, भरे हुए डी ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेटल का डी ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन का एंटी बॉन्डिंग पाई हो गया, और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये रहा कहानी। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग में मेटल की तरफ से जो ऑर्बिटल यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कौन सा ऑर्बिटल आपको लग रहा है? ये है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सिस बनेंगे, और अलोंग द एक्सिस डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड तो नहीं होते, उनके ऑर्बिटल तो कहाँ होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। पर हमें तो अलोंग द एक्सिस चाहिए, तो इसीलिए ये जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है मेटल की तरफ से, ये आपका डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग होगी। अब मेटल की तरफ से जो डी एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, ठीक है, तो ये डी आपका एक्स वाई हो सकता है, डी वाई जेड हो सकता है, डी एक्स जेड हो सकता है, ये कार्बन के साथ पाई बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये फंडा सबको क्लियर हो गया, कौन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो वो वीक होता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कार्बन दोनों तरफ इक्वली स्ट्रांग बॉन्डिंग तो नहीं कर सकता। तो यहाँ वाला बॉन्ड अगर स्ट्रांग होता जाएगा तो ये वाला बॉन्ड वीक होता जाएगा, जिसकी वजह से लेंथ पे ही फर्क पड़ता है। क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, जब बॉन्ड वीक होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो देगा ना भाई। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए मेटल के ऊपर, नहीं नेगेटिव होना चाहिए। यस, अगर नेगेटिव हो तो बहुत बढ़िया, न्यूट्रल हो तब भी अच्छा है, पॉजिटिव होगा तो वापस से, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। वैसे मेटल के पास अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगले के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल्स में, उतनी ही डोनेशन की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, तो उतना ही मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 के जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो देखिए, मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा। 1 पॉजिटिव है तो थोड़ा बेटर होगा, न्यूट्रल है तो और बेटर होगा, नेगेटिव चार्ज है तो और भी बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये जो सिस्टम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है कि मैंगनीज का है, तो ये मैंगनीज 1 पॉजिटिव वाला है, तो सबसे वीक सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है। निकल 0 में है, क्रोमियम भी 0 में है, पर क्रोमियम के बाद यहाँ पे 6 कार्बोनिल है, यहाँ पे 4 है, तो उसका डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कोबाल्ट 1 नेगेटिव में है और आयरन 2 नेगेटिव में है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अब ये रहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये सबके काम का नहीं है, बट आपको आइडिया हो कि जो डोनेशन दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है, वो यहाँ से दी जाती है। ये है कार्बन का वो लोन पेयर या कार्बोनिल का वो लोन पेयर जो मेटल की तरफ डोनेट किया जा रहा है। ठीक है, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके ऊपर जो नेक्स्ट खाली ऑर्बिटल है वो कौन सा है? पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वन विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। ठीक है, तो यहां से डोनेट किए जाते हैं, इसके ऊपर वाले में एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो होमो और ल्यूमो ये रहे। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 जून अटेम्प्ट में पूछा गया है, कोबाल्ट का। ठीक है, कार्बोनिल है यहाँ पे, तो ये एक्चुअली CO था ये। ठीक है, दिस इज नॉट कार्बोनिल, दिस इज कोबाल्ट। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, दिस इज कोबाल्ट। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक्चर में X इज कोबाल्ट, कोबाल्ट बॉन्ड, एंड Y इज द नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट टर्मिनल बॉन्ड्स। तो बस ये आपका स्ट्रक्चर रहा। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक आप आराम से समझ भी लेंगे, और एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है,
तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जेईई मेन 2022 जून में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सिनर्जिक बॉन्डिंग मिनिमम। अब देखो बहुत सारे के सारे न्यूट्रल हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फंडा यहाँ पर नहीं है। तो देखिए मैंगनीज के पास कौन सी कन्फिग्रेशन है, D5। मैंगनीज 2 में भी ऑब्वियसली बात उसमें भी D5 ही होगा। क्रोमियम में कितना होता है, क्रोमियम में D5 होता है, राइट। आयरन में कितना होता है, D6। तो अच्छा एक काम करो, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करो फिर। D5 तो चलो हो गए, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, पर मैंगनीज के पास S2D5 है। टोटल नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ओवरऑल ज़्यादा हैं। क्रोमियम के पास S1D5 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े से रिलेटिवली कम है। इन चारों में सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास हैं, तो इसलिए वो सबसे कम बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, इसलिए उसकी जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो मिनिमम होगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, राइट। चलिए तो इस तरह से इसको शेयर करते रहिए। अगर आपको ये मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं, सारे सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इन नोट्स के अलावा मैं और भी छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे क्वेश्चन, डेली उनका ऑडियो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो ग्रुप पे दे देता हूँ। तो ग्रुप पे आपका होना आपको बहुत बेनिफिट करेगा, एंड नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर द डिटेल्ड कोर्सेज आप कैनवस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अमेजिंग कोर्सेज है। एंड टू सपोर्ट कैनवस क्लासेस यूट्यूब चैनल यू कैन डोनेट ऑन दिस लिंक। अगर आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं सपोर्ट करना हमारे एफर्ट्स को, तो प्लीज़ डोनेट करिए। एंड थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।